हेलो दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एजू हब पर। और आज अपन जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट करेंगे। और पंचवर्षीय योजनाएं जो अपने भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। तो यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनने की संभावना तो ये रहती है कि अपन ने पंचवर्षीय योजनाएं जो है उनका अनुसरण कहाँ से किया, कहाँ से अडॉप्ट की अपने पंचवर्षीय योजनाएं। तो सबसे पहले रसिया में यूएसएसआर जो सोवियत संघ था उस टाइम का, तो वहाँ 1928 में वहाँ के जो तानाशाह थे जोसेफ स्टालिन, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का जो है वो शुरुआत की थी। और वहीं से चाइना और इंडिया दोनों ने जो है पंचवर्षीय योजनाओं को अनुसरण किया है। तो एक तो यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो अनुसरण है वो अपन ने यूएसएसआर से किया, सोवियत संघ से किया। दूसरा जो क्वेश्चन है कि कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो कुल भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। कब से कब तक? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेकर के और 2014 तक, और 2014 तक क्या 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी अपने। तो अपन एक एक करके जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे। और इन योजनाओं में जो सबसे मतलब एक तो मैं पहले ये बता दूं आपको कि पंचवर्षीय योजनाओं से जो क्वेश्चन ड्राफ्ट होता है, जो क्वेश्चन जो तैयार होता है, जितने आज तक के मतलब आपके एसएससी हो, आपके जो आरपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस वगैरह में जितने क्वेश्चन बने हैं पंचवर्षीय योजनाओं से, उनका एक जो ड्राफ्ट है वो किस बेस पे वो क्वेश्चन बने एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कि पंचवर्षीय योजनाओं से एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि इनका टाइम पीरियड पूछ लेता है। कि एक साइड में आपको ये दे देगा कि एक साइड में पंचवर्षीय योजनाओं के नाम दे देगा और एक साइड में ये दे देगा कि उनका टाइम पीरियड दे देगा भाई 1951 से 56, 1956 से 62, ऐसे कुछ करके, और फिर उनका मिलान करवा लेगा। एक तो ये बनता है एक टाइप का क्वेश्चन। तो दूसरे टाइप ये बनती है कि जो अपनी जो पंचवर्षीय योजना है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा। और जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो ये बनता है कि पंचवर्षीय योजनाएं जो है उनका कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है। तो बेसिकली ये तीन ही क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपन जो है वो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और अपन पहली पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करते हैं और उसमें इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं में इन तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और इनके अलावा और बाहर से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत नगण्य है। मुझे लगता नहीं है कि इनसे बाहर क्वेश्चन बन सकता है। फिर भी अपन और इन चीजों को बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपके जो भी एग्जाम होगा उसमें इस लेक्चर के बाहर मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन आएगा, मतलब सभी क्वेश्चन आपके इस लेक्चर से कवर हो जाएंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना। जो पहली पंचवर्षीय योजना है, सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि इसका टाइम पीरियड कब से कब रहा। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई और इसका टाइम पीरियड रहा 1956 तक। यानी 1951 से लेकर के 56 तक 5 सालों के लिए योजना तैयार की गई। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि पंचवर्षीय योजनाएं अपन ने पहले वाले लेक्चर में देख लिया था कि पंचवर्षीय योजनाएं तैयार कौन कर रहा था, योजना आयोग। और इन पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन या अप्रूवल कौन दे रहा था, तो आपका एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो तैयार की गई 1951 में। 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई और 1956 तक इसका कालखंड रहा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा। मुख्य उद्देश्य जो था वो था एक तो सामुदायिक विकास करना, और जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो आर्थिक असंतुलन था उसको समाप्त करना, आर्थिक असंतुलन को समाप्त करना। पहला तो हो गया सामुदायिक विकास, दूसरा था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक असंतुलन को समाप्त करना। देखो उस टाइम पे अपना जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास में सबसे सामने जो सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि
उसी टाइम पे एक तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो आर्थिक नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करना, उसके बाद में जो आर्थिक असंतुलन अपने उत्पन्न हुआ था कि भाई कृषि क्षेत्र में, उद्योगों में और आप देखोगे सेवा क्षेत्र में जो एक अनस्टेबिलिटी या इनइक्वालिटी जो थी, वो उसको जो है अपने को संतुलित करना था, वह बैलेंस करके चलना था सारी चीज़ों को। तो एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा ये था कि आपको एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत अच्छा करना है और सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करना है। तो और तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये कौन से मॉडल पे आधारित था। तो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो है आपका एक है हैरोल्ड डोमर मॉडल। वैसे बेसिकली आपके दो जो है ये बड़े अर्थशास्त्री थे, हैरोल्ड और डोमर। इन दोनों के अलग अलग मॉडल थे। इन दोनों मॉडल को, लेकिन इनकी जो समरी है उनको अगर अपन समराइज करेंगे, इन दोनों मॉडल की समरी को, लगभग एक ही इनका जो उद्देश्य है वो एक ही निकल के आता है इसकी समरी का। तो हैरोल्ड और डोमर मॉडल जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर आधारित है, ये मॉडल निवेश पर आधारित है। बस आपका ये क्वेश्चन ये बनेगा कि हैरोल्ड डोमर मॉडल मतलब पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हैरोल्ड डोमर मॉडल होता मतलब था क्या, कि हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है वो निवेश पर आधारित था, यानी इन्वेस्टमेंट। अगर किसी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, कोई फैक्ट्री जो है वो लगाई कहीं ने, किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट या निवेश जो था उससे दो फायदे होते हैं। एक तो होता है कि आपका उत्पादन बढ़ता है, भाई कोई अगर फैक्ट्री लगाएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, तो पहला तो है कि उत्पादन बढ़ेगा। और जो दूसरा फायदा इन्वेस्टमेंट या निवेश से होता है वो ये होता है कि आपका पूंजी निर्माण होता है उससे, इन्वेस्टमेंट से या निवेश से, और आपको लाभ होता है। तो दो चीजें हो गई। तो हैरोल्ड और डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना, एक आपकी इसका कालखंड, एक मुख्य उद्देश्य, और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका ड्राफ्ट या प्रारूप किसने तैयार किया था। तो आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका ड्राफ्ट तैयार किया था के एन राज ने। बस ये ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इसके जो टारगेट ग्रोथ रेट है, अचीविंग ग्रोथ रेट है, कि भाई इसकी जो लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी, वास्तविक वृद्धि दर क्या रही, इसका कोई मायने नहीं है। मुझे लगता नहीं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत है ये यहाँ पे। आपका जो दूसरा है सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी आपको सीधा सिंपल देखना है कि पहली चीज ये कि इसका कालखंड कब से कब रहा, तो 1956 से लेकर के और आपके 61 तक का, 1956 से 61 तक का इसका कालखंड रहा। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि भाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहा तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र है, देखो उस टाइम पे अपना जब देश आजाद हुआ था तो पहले लगभग भी 55%, या आप ये लगा के चलो कि 60% के करीब, 60% के करीब यहाँ की जो आबादी थी वो कृषि पर निर्भर थी। और भारत की जो कुल जीडीपी थी उसमें 55% जो रोल था वो, अगर आप ये 1950 की बात करोगे, 1950 की बात करोगे, तो भारत की कुल जीडीपी का 55% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। तो आप ये मान के चलो कि भारत की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट या कृषि पर आधारित थी। तो उसको इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप करने के लिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि सब भारी उद्योग जो स्थापित करने हैं। और आपके ये क्या बोलते हैं, राउरकेला और ये जो झारखंड वगैरह में आपके बहुत सारे इंडस्ट्री, जो स्टील की इंडस्ट्री, स्टील के 5 प्लांट जो एस्टेब्लिश किए गए उस दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो तीव्र औद्योगिकरण, भारी उद्योगों का तीव्र औद्योगिकरण हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण करना। और जो तीसरा जो मुख्य चीज है कि आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ये इसका प्रारूप किसने तैयार किया, ये कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो भारत के एक प्रमुख सांख्यिकी विद थे, स्ट्रेटेजिकल साइंटिस्ट थे भारत के, पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस भारत के एक सांख्यविद थे ये, और इन्होंने जो है इसका प्रारूप तैयार किया था। ये मान के चलो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो बस जो जितना इंपॉर्टेंट था वो अपन ने बात कर ली कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना अपनी कंप्लीट होगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उसका कालखंड कब रहा, उसका टाइम पीरियड कब रहा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कालखंड रहा 1961 से लेकर के और 1966 तक।
अब इस कालखंड को देख करके और आपको कुछ याद आ रहा है क्या? अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है अच्छे से या फिर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको एक चीज याद आ रही होगी कि इस कालखंड में बहुत कुछ मतलब इतने चेंजमेंट हुए हैं भारत में कि भारत को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस कालखंड के दौरान। तो जो टारगेट रखी गई थी वो अचीव नहीं कर पाया। तो इसमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो एक तो 1962 में 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध चल रहा था। 1965-66 के दौरान भारत का पाकिस्तान के साथ के अंदर वॉर चल रहा था। उसके अलावा 1965 के अंदर ही भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो अकाल की समस्या आ गई थी और इन सभी के चलते भारत में वित्त की समस्या बहुत बड़ी थी। तो पंचवर्षीय योजना जो है वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाई कि भाई पैसा ही नहीं था भारत के पास में उस टाइम पे कि उन पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित कर पाए। तो इसलिए 1961 से 66 के दौरान ये योजना आई। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था उद्योगों का प्रसार करना और आत्मपोषित विकास करना। दूसरा था आत्मपोषित विकास करना। पहला था, देखो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि तीव्र औद्योगिकरण या भारी उद्योगों की स्थापना करना कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो वो था दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि उद्योगों का प्रसार करना कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो वो तीसरी का। तो दूसरी और तीसरी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो बेसिकली इंडस्ट्री से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। तो एक तो आपने ये देख लिया कि 1961 से 66 तक की कालखंड रहा, इसका मुख्य उद्देश्य रहा उद्योगों का प्रसार करना और आत्मपोषित विकास। एक चीज आप ये देख, और इसका जो ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था या जो प्रारूप तैयार किया गया था या जो मॉडल था, ये आप देखना कि कौन से मॉडल पर आधारित है योजना। तो सैंडी और चक्रवर्ती ये दो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने एक मॉडल दिया था। उस सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना। अभी तक अपन ने बात कर ली तीसरी पंचवर्षीय योजना तक। अभी अपन जो नेक्स्ट जो है वो उसकी बात करते हैं कि 1961 से 66 तक का जो टाइम पीरियड था उस तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन 66 से लेकर के और 69 तक का जो टाइम पीरियड था, आप यहाँ पे एक बार स्टार मार्क करके नोट कर लेना ये चीज कि 1966 से लेकर के 69 तक का जो टाइम पीरियड था, इस दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। उसका एक कारण ये भी था कि जब आपके पास में पैसों की बहुत कंगाली है भाई, उस टाइम पे आप पैसों के लिए बहुत जूझ रहे हो भाई। 61 से 66 तक के दौरान आपने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना लाके करोगे क्या जब पहले वाली का ही प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो आपने क्या किया, 1966 से 69 तक सरकार कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लेकर के आई और सरकार ने क्या किया कि इन 3 सालों में 3 पंचवर्षीय योजनाएं आई। 3 वार्षिक योजनाएं जो है वो सरकार लेकर के आई, एनुअल प्लान। एक ये जो कालखंड था उसको कहा जाता है योजना अवकाश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लगभग 3 से 4 एग्जाम में, मैं आपको लास्ट में ये क्वेश्चन करवा दूंगा कि कौन से एग्जाम में क्या है, लगभग 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना अवकाश का कालखंड कौन सा रहा है। तो 1966 से लेकर के 1969 तक का जो कालखंड है योजना अवकाश का। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना अवकाश जो है वो आया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद और चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले जो है योजना अवकाश जो है वो रहा। भाई कोई भी पंचवर्षीय योजना उस दौरान नहीं है, इसलिए इसको योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। उस दौरान 3 एनुअल प्लान जो है वो आए। उसके बाद में अपन बात करें तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, 4th 5 ईयर प्लान जो है आपका, उसकी बात करते हैं। 4th 5 ईयर जो प्लान था वो उसका कालखंड रहा आपका 1969 से लेकर के और 1974 तक। आप एक चीज ये ध्यान में रखना कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आपकी, उसका जो कालखंड आपको देखने को मिल रहा है 1969 से 74 के दौरान। आपने कभी पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। 1969 में क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था उस टाइम पे, भारत के जो 14 बड़े बैंक थे, 14 बड़े बैंक जो 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी रखते थे, उन बैंकों का जो है वो नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। तो उस दौरान एक तो क्या था, इस चौथी पंचवर्षीय योजना में ये ध्यान में रखा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि धन का जो संकेंद्रण था, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य मैं लिख देता हूं, इसका जो उद्देश्य था कि
धन का संकेंद्रण जो था उसको समाप्त करना। पहली चीज तो ये, दूसरी है कि स्थायी पूंजीगत विकास करना। तो एक तो ये चीज कि धन का संकेंद्रण समाप्त करना, इसका कारण ये था, देखो 1969 से पहले जो आपके बैंकिंग सेक्टर जो था उसमें बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो रोल था, मतलब बहुत जो पैसे वाले लोग थे वही बैंकों में जाते थे। तो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि 14 बड़े बैंकों का जब नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया, तो उसमें गरीब आदमी भी जो है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा। तो उसमें क्या किया गया कि धन जो है वो एक ऐसे नहीं कि सेंट्रलाइज होकर के रह गया, वो साम्यवाद के तहत में लोगों में वितरित किया गया। ऐसा मान लो कि आप बाकी लोगों को भी लोन दिया गया, बाकी लोगों को भी उन्नति के अवसर दिए गए, जो गरीब लोग थे उनको भी बैंकों से जो है उनका, ये कह सकते हो आप कि बैंकों से जुड़ा हुआ फाइनेंशियल इंक्लूजन और वित्तीय समावेशन हुआ उन लोगों का। तो यह है कि इसका उद्देश्य का क्या रहा कि धन का संकेंद्रण समाप्त करना और स्थायी पूंजीगत विकास करना। 1969 से 74 के दौरान ये योजना आई। और उसके अलावा इस दौरान ये भी रहा कि योजनाओं का राजनीतिकीकरण होना शुरू हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पंचवर्षीय योजनाओं का राजनीतिकीकरण, उनका पॉलिटिसाइजेशन जो है वो कब से हुआ, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना से हुआ। उसके बाद में अपन बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की, देख लेते हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसका जो कालखंड रहा वो कब से कब रहा, 1974 से लेकर के और 78 तक। आपको एक चीज थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये लग रही होगी कि पंचवर्षीय योजना है 5 वर्ष की, जबकि इसका कालखंड तो 74 से 78 है। तो हाँ, ये ध्यान में रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपसे कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष तक ही क्रियान्वित हो पाई, या 4 वर्ष की ही पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो ये केवल 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना वो पंचवर्षीय योजना है जिसका कालखंड केवल 4 वर्ष तक रहा, 1974 से 78 तक। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आती है वो ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन करना, ठीक है, और आत्मनिर्भर बनना। गरीबी उन्मूलन करना और आत्मनिर्भर बनना। आपने एक चीज देखी होगी 1974 से 78 तक, ये कालखंड देख करके भी आपको कुछ याद आ रहा होगा। इंडियन पॉलिटी अगर आपने पहले पढ़ी है तो 74 से 78 तक की कालखंड में दो बहुत बड़े चेंजमेंट हुए, या दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। पहली तो ये हुआ कि 75 में इंदिरा गांधी सरकार जो थी उन्होंने एक तो इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया। दूसरी सबसे बड़ी घटना ये थी कि जो कांग्रेस पार्टी जो थी 1947 जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद से कंटिन्यूटी में 1977 तक जिस कांग्रेस पार्टी का दबदबा था केंद्र में, उस कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा 1977 में। और जनता दल की सरकार बनी, मोरारजी देसाई को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया उस सरकार में। और जनता दल की तो दो चीजें, दो सबसे बड़े बदलाव जो हुए वो ये हुए कि 1975 में आपातकाल और 1977 में जनता दल की मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। तो यहाँ से इन पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का एक प्रभाव तो पड़ा, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना आप कि पांचवी पंचवर्षीय योजना वह पंचवर्षीय योजना है जिसमें जो जितनी टारगेट ग्रोथ रेट रखी गई थी, वैसे याद करने का यहाँ पे कोई औचित्य बनता नहीं है, लेकिन जितनी लक्ष्य दर रखी गई थी ग्रोथ की उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ हुई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो एक तो ये चीज आपको नोटिस करनी है। दूसरी कि मुख्य उद्देश्य की गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनना पांचवी पंचवर्षीय योजना का, ये इस एग्जाम से कम 2 या 3 एग्जाम में इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीबी उन्मूलन या आत्मनिर्भर बनना कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में, आईएएस में, खैर ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछे गए हैं, अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 2019 के करीब भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक साइड में आपके पंचवर्षीय योजनाएं दे रखी है और एक साइड में आपके दे रखा है कि योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है या प्राथमिकता कौन से सेक्टर को दी गई है। तो उसमें भी एक ये था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना और एक तरफ ये भी था, तो उनमें मिलान करने वाला था कि आप जो है मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो एक ये हो गया कि 1974 से 78 तक 4 वर्ष तक का दूसरे मुख्य उद्देश्य हो गया। तीसरी जो चीज है
कि इसका ये जो कौन से मॉडल पर आधारित है, या ये कह सकते हो कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, इसका एक अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था। तो इसका प्रारूप तैयार किया था डीपी धर ने। भारत के एक अर्थशास्त्री थे डीपी धर, उन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया पांचवी पंचवर्षीय योजना का। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने निकलने वाले थे वो यही है कि इसका टाइम पीरियड कब रहा, और सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है पांचवी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि यहाँ से दो सबसे बड़े क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो वह पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड जो है वो 4 वर्ष का ही रहा, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो वह पांचवी पंचवर्षीय योजना। दूसरी बात कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनना कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना का। और आपको मैंने बता ही दिया कि जनता दल की सरकार और आपातकाल दो सबसे बड़ी घटनाएं इस दौरान देखने को मिली अपने को। उसके बाद में 2 साल फिर एक 2 साल का एक ऐसा टाइम पीरियड आया, उस टाइम पे कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, 1978 से 80 के दौरान। तो यहां पे आप फिर से नोट करना, 1978 से लेकर के और 80 के दौरान। अब आपको एक चीज का पता होगा कि 1977 से लेकर के और 1980 तक 3 साल तक जनता दल की सरकार रही। 1977 से लेकर के 79 तक, 77 से 79 तक वो सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रही। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी तो थे, उनके नेतृत्व में वो सरकार रही। तो एक चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि 77 में सरकार आई जनता दल की। अब उन्होंने कैसे जैसे करके और 1 साल तक तो ये देखा कि हाँ भाई, जो इंदिरा गांधी सरकार ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो तैयार की है, उसका अपन क्रियान्वयन करते हैं। लेकिन फिर 1 साल बाद में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने क्या किया कि उस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, ठीक है। और उस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके एक नई पंचवर्षीय योजना उन्होंने तैयार की। लेकिन जब सरकार, इनकी जनता दल की सरकार हार चुकी थी 1980 में, जब दोबारा से चुनाव हुए और इंदिरा गांधी सरकार वापस लौट करके आई, तो 1980 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट जीत करके आई, तो उस कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जो पहले जो योजना इन्होंने बनाई थी 1979, जनता दल ने जो डिसमिस की थी इस योजना को, उसको उन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया और नई पंचवर्षीय योजना बनाई, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान। इसलिए हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डेट का थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, एक बार आप आराम से समझने की कोशिश करना। इस योजना को, एक तो इस पीरियड को कहा जाता है अनवरत योजना, ये ध्यान रखना, अनवरत योजना या अनवरत काल। इसमें 2 चीजें हुई, 2 टाइम पीरियड याद रखना, 1978 से 79 का, और एक याद रखना आप 1979 से 80 का। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार दूसरा मार्कर यूज कर लेता। एक तो आपका 1978 से लेकर के 79 तक का, और दूसरा रहा आपका 1979 से लेकर के और 80 तक का टाइम पीरियड। 2 टाइम पीरियड इसमें रहे देखना आपको। इसमें आप ये देखना कि यहाँ पे एक बार साइड में आप ये समझना कि 1977 में जनता दल की जो सरकार आई, उसने पहले जो पंचवर्षीय योजना थी, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है आपकी 1974 से लेकर के और 79 तक बनाई। इतने टाइम पीरियड के लिए बनाई गई थी पहले। फिर ये जो सरकार आई 1977 में, जनता दल सरकार आई, इन्होंने क्या किया कि ये जो योजना थी इसका टाइम पीरियड घटा करके और क्या कर दिया, 1974 से लेकर के और 78 तक ही कर दिया। भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1974 से 78 तक ही रहेगी। फिर उसके बाद में ये सरकार, इसने क्या किया भाई, 1978 से लेकर के और 1983 तक हम अपनी अलग जो पंचवर्षीय योजना बनाएंगे और उसको छठी पंचवर्षीय योजना नाम दे दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद में आप ये देखना 1980, 78 से 80 तक तो थे, ठीक है, लेकिन 1980 में कांग्रेस गवर्नमेंट फिर रिपीट हुई। कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में वापस से सरकार बनी। और फिर जब सरकार बनी तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया कि एक अलग से छठी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना, दोबारा से छठी पंचवर्षीय योजना बनी 1980 से लेकर के और 85 तक। तो फिर आप ये कहोगे कि ठीक है साहब, 78 से 80 का जो टाइम पीरियड जो पहले उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना में रखा था, उन 2 साल को कहाँ वो कर दिया आपने, उन 2 साल को क्या कहोगे आप। तो इंदिरा गांधी जो सरकार थी, तो इंदिरा गांधी सरकार ने ये कहा कि भाई
जो छठी पंचवर्षीय योजना तो यही रहेगी 1980 से 85 तक की, और जो 2 साल का जो टाइम पीरियड जो पीछे रहा जनता दल की सरकार में, उसमें 1978 से 79 तक का जो टाइम पीरियड था उसको तो पिछले वाली पंचवर्षीय योजना में जोड़ दो आप। मतलब अपन ने ये जो देखा था 74 से 78 वाली, जो जनता दल ने ये कह दिया था, उसको इंदिरा गांधी सरकार ने वापस से ये कहा कि उसको तो पिछले वाली पंचवर्षीय योजना में जोड़ दो, यानी लास्ट जो 5th 5 ईयर प्लान था उसमें ऐड कर दो 78 से 79 के काल को, और 1979 से 80 का जो काल था उसमें उसको कहा गया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान। अब ये रोलिंग प्लान क्या है बेसिकली? रोलिंग प्लान देखो, रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जिसका ना तो ऐसा कोई भी एक ऐसा प्लान है जिसका ना तो कोई स्टार्ट पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। भाई ये कहां से स्टार्ट हो रही है कहां एंड हो रही है ना, भाई जब मर्जी हो तब प्लान जो है वो बनाया, इसमें आपको टारगेट जब मर्जी हो तब आप चेंज कर सकते हो। भाई आपने ये सोचा कि हाँ इस बार अपन ने आज ये सोचा भाई इतना टारगेट रखेंगे, ठीक है, थोड़े दिन बाद में 2-4 महीने बाद में 5-6 महीने बाद में आपने सोचा कि भाई हाँ इसमें टारगेट जो है अपने को चेंज करना है और थोड़ा बढ़ाना है या कम करना है, तो आपने टारगेट चेंज कर दिया। एक रोलिंग मतलब आप ऐसे समझना एक रोलर है, रोलर को आपने क्या किया कि एक बार धक्का मारा, वो थोड़ा सा रोल होते हुए आगे जाएगा, वो जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म वो रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे दोबारा से उसको पुश करोगे फिर वो थोड़ा आगे जाएगा। तो वैसे ये रोलिंग प्लान क्या है कि आपने इसको एक आप अपने अकॉर्डिंग फ्लैक्चुएट कर सकते हो, मतलब आप इसके जो टारगेट हैं वो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये रोलिंग प्लान बेसिकली किसी भी अर्थव्यवस्था में समाहित हो सकता है, ऐसे कह सकते हो। लेकिन आप ये मानोगे कि एक अर्थशास्त्री थे जी मिर्डल, एक अर्थशास्त्री थे कौन? जी मिर्डल। जी मिर्डल, उन्होंने विकासशील देशों के लिए ये रोलिंग प्लान दिया था। जी मिर्डल जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने विकासशील देशों के लिए दिया था ये रोलिंग प्लान। तो अपन ने ये देखा, एक तो दो चीजें यहां से अपने बनने वाली, इतनी ये जो रायता फैलाया उसको मैं एक बार समेट देता हूँ कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 1978 से 80 का जो काल था वो अनवरत योजना था। उसमें आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि 1978 से 79 जो था उसको पिछली पंचवर्षीय योजना में ऐड कर दिया गया था, और 1979 से 80 का जो प्लान था वो रोलिंग प्लान। अगर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बनने की ज्यादा संभावना यह है, एक तो यहां से कि अनवरत योजना का टाइम पीरियड कब रहा, तो 1978 से 80 तक दो वार्षिक योजना। 1979 से 80 जब जो टाइम पीरियड था उसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, और रोलिंग प्लान किसके द्वारा दिया गया था? एक अर्थशास्त्री थे जी मिर्डल, उनके द्वारा। और 74 से 79 का पंचवर्षीय योजना, और ये आपके मतलब इसमें एक दो चीजें ये ध्यान रखना इस अनवरत योजना वाले काल में कि जनता दल की सरकार का ये टाइम पीरियड था, बस इतना सा। तो इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसको एक बार मैं समराइज करवा देता हूँ। अपन ने पढ़ा कि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो अपन ने यूएसएसआर से अनुसरण किया, उनका कुल 12 पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग तैयार करता था, और उनका अप्रूवल जो है वो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसमें अपन ने पढ़ा कि पहली अपन ने केवल 5 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी। 1951 से 56 तक पहली, 56 से 61 तक आपकी दूसरी, और 61 से लेकर के 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि योजना अवकाश अपन ने पढ़ा 1966 से लेकर के 69 तक का 3 साल का जो टाइम पीरियड था उसको योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। और उसमें अपन ये देखा कि भाई 3 वार्षिक योजनाएं आई। उसके बाद में 1969 से लेकर के और आपके ये लगा लो 74 तक का जो टाइम पीरियड था वो चौथी पंचवर्षीय योजना, और फिर 74 से लेकर के 78 तक का 5वीं पंचवर्षीय योजना, और 78 से 80 तक का अनवरत योजना। उसके इसके बाद वाली जो छठी पंचवर्षीय योजना से 12वीं वाली अपन एक नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर लेंगे। और आपने ये जो लेक्चर देखा उसके लिए आपका थैंक यू, और इसको आप सपोर्ट करना, शेयर करना, लाइक करना, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।